Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. For previous couple of days we have been discussing the concept of theory of supply. और इसमें हमने बहुत सारे concepts like meaning of supply, stock, factors affecting supply, market supply, individual supply, law of supply, elasticity of supply and degrees of elasticity of supply discussed. Today we are going to discuss factors affecting elasticity of supply. यहाँ दो बातें हैं, एक होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ आपको फ़र्क जहन में वाजह होना चाहिए, दैट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई हमने डिस्कस किया है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। देखिए जो सप्लाई है बेसिकली इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Supply, it's a dependent variable. It depends, supply of a commodity depends upon a number of factors. ठीक है ना। इसी तरह elasticity of supply का भी इन्हिसार होता है बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक, उन फैक्टर्स का नेचर इफेक्ट करता है elasticity of supply, and these factors we need to discuss today. जो पहला फैक्टर है, that's nature of inputs used. देखिए, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में दो तरह के इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं। Either we may commonly used inputs or specific inputs. जहाँ तक commonly used inputs का ताल्लुक है, these are the inputs which are used by different firms, all firms in an industry. तो ऐसे inputs easily available होते हैं। On the other hand, if we are using specialized inputs or specific inputs, तो वो easily available नहीं होते। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, if the production of a product utilize factors of production that are commonly used to produce other goods, it will tend to have more elastic supply. On the other hand, if it uses specialized factors of production suited only for its production, its supply will be relatively inelastic. Right? So this is the case with the nature of inputs. And we have natural constants. देखिए, कुछ कमोडिटीज ऐसी भी हैं जहाँ नेचर का रोल होता है, और these natural constants determine the elasticity of supply because nature put a certain restrictions upon supply. For example, अगर अच्छा मानसून नहीं आता है तो इसका बराह रास्त असर किस पे होगा? हमारे एग्रीकल्चर पे। तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम, राइस, वीट इफेक्ट होगी। तो उसका असर किस पे होगा? उसकी सप्लाई पे। या फॉर एग्जांपल, अगर हम टी वुड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्लांटेशन बिफोर इट बिकम्स यूजेबल, क्योंकि टी के लिए, पलाई के लिए हमने प्लांटेशन करनी। तो इस तरह से सप्लाई ऑफ टी वुड विल देयरफॉर बी लेस इलास्टिक वायर देयर आर नेचुरल कॉन्स्टेंट्स। तो ऐसी सूरतों में सप्लाई लेस इलास्टिक होती। सिमिलरली वी हैव वन मोर फैक्टर, दैट इज रिस्क मेकिंग, रिस्क टेकिंग। देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में रिस्क होती है। जितना एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, इतनी ज़्यादा सप्लाई इलास्टिक होती है। अगर वो हिचकिचाता है, हेजिटेट करता है, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो सप्लाई इनइलास्टिक होती है। इफ एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क, द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक. On the other hand, if entrepreneurs hesitate to take risk, the supply will be inelastic. ठीक है ना? मोर रिस्क मोर इलास्टिक, लेस रिस्क लेस इलास्टिक, ये आपने याद रखना। लेस रिस्क में लेस इलास्टिक होगा। देन वी हैव नेचर ऑफ द कमोडिटी। देखिए, हमारे पास कुछ गुड्स पेरिशेबल होते, ठीक है ना, कुछ गुड्स ड्यूरेबल होते हैं। जो पेरिशेबल गुड्स है इनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस होती है, कम होती है देन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि अनपेरिशेबल गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है।
देखिए, अगर हम खरबूजों, तरबूज या फ्रूट्स की बात करें, हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि इसका प्राइस कब राइज़ हो, क्योंकि खतरा रहता है कि पेरिश हो जाएगी। सब्जियां हैं, जो ही हमारी सब्जियां सड़ने लगती है तो वी ट्राई टू सेल देम एट द लोवेस्ट प्राइस। कोशिश करते हैं किसी तरह से हमारी जो ये क्वांटिटी हमारे पास हो ये बिक जाए। क्यों? क्योंकि इनको खतरा, पेरिश होने का खतरा रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास ड्यूरेबल्स हों, जिनकी लाइफ 10 साल 15 साल भी, जिनको सड़ने का खतरा नहीं होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू सेल दोज गुड्स एट द हायर प्राइस। तो उनकी डिमांड क्या होती है? मोर इलास्टिक। देन वी हैव वन मोर फैक्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, elasticity of supply is also influenced by cost of production. If cost of production is subject to law of increasing costs, if production is subject to if production is subject to law of increasing cost, तो हमारी supply of such goods will be inelastic. अगर ये decreasing costs के लिए, if production is subject to law of decreasing costs, या costs कम होते जा रहे हैं, यानी अगर cost of inputs कम हो तो प्रोडक्शन मोर इलास्टिक हो गया। अगर इनपुट्स महंगे हो तो सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है, तो इस तरह से इन इलास्टिक हो सकती है हमारी सप्लाई। देन टाइम फैक्टर आल्सो प्लेज इट्स ओन रोल। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम फैक्टर। लॉन्गर द टाइम पीरियड, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जितना टाइम ज़्यादा होगा, लॉन्गर द टाइम पीरियड, याद रखना चाहिए, लॉन्ग रन में सप्लाई ज़्यादा होगी, ग्रेटर हमारी इलास्टिसिटी होगी। ठीक। On the other hand, shorter the period, smaller will be the elasticity of supply, because it's not possible to change the supply of the goods in short period. In analysis effect of time upon the elasticity of supply, economists find it useful to distinguish between very short period. In very short period, there is insufficient time to change output on supply. तो इस तरह से वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, शॉर्ट पीरियड में मोर इलास्टिक होती है, और लॉन्ग रन में क्या होती है? लिटिल मोर इलास्टिक, because time plays its role in providing the gap to the producer, to the firm to produce goods and services. ठीक है ना? Then we have one more factor, that's technique of production. Technique of production. If the production technique of a commodity is quite complex and needs large stock of capital, अगर टेक्निक कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल चाहिए हमें, तो सप्लाई उस कमोडिटी की इनइलास्टिक होगी, बिकॉज सप्लाई विल नॉट बी amenable to change easily due to change in price. On the other hand, goods involving simple techniques of production will have less elastic supply. ठीक है ना? These are the various factors that determine that affect the price elasticity of supply of a commodity. तो इस तरह से हमने ये कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो थ्योरी ऑफ सप्लाई है, ये हमने कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।